और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली क्या बात है, बात आने में थोड़ी गलती रह जाती है, लेकिन दूसरी बात भगवान ने महिलाएं बनाई हैं और जो कैपेबिलिटी महिलाओं को दी है और जिस तरह से वो अपने पहली बात तो परिवार में जन्म लेती हैं और फिर वो दूसरे परिवार में जाके पूरे परिवार को संभालती हैं, और अगर वो प्रोफेशन में आ जाए तो परिवार को संभालने के साथ वो अपने सपनों को भी पूरा करती हैं कहीं ना कहीं। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। शिंदे पर सड़क छाप गीत गाकर उसने वस्तुतः अपनी ब्लाउज फाड़ी है ताकि वो आगे ये कह सके कि मैं झुकेगा नहीं, जबकि कामरा का मूल कार्य ही झुकने का है। यदि आपको बताना पड़े कि आप कॉमेडी कर रहे हैं तो मतलब आप कॉमेडी नहीं कर रहे हैं। आप जो फ्रीडम तलाश रहे हैं उसी की हत्या आपने कंगना रनौत के घर टूटने पर चटकारे लेकर की थी। कुणाल कामरा केजरीवाल जैसा विजनरी है जो इस घमंड में था कि भाजपा की सरकार कभी आएगी ही नहीं, तो उसने ये ट्वीट किया था। जब स्वयं फ्रीडम का आप सम्मान नहीं करते तो आपको फ्रीडम की आशा रखनी नहीं चाहिए। हाँ, हमारे जैसे लोग तुम्हारी नीचता के बाद भी पुलिस सत्ता की कार्रवाई की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि हम आदर्श स्थिति के साथ हैं जहां जो हो रहा है, जिस कारण से हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हम इतने मूर्ख नहीं है कि ट्वीट करके ये सोचे कि सत्ता कभी बदलेगी ही नहीं। कुणाल कामरा का जो गीत है और उसका जो कॉमेडी का लेखन है, यदि मैं बालू के ढेर पर मूत्र त्याग दूं तो उससे बेहतर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए अंग्रेजी में माय स्टेटमेंट निकालने की जगह स्वयं के नाम का बिचला शब्द रंडी कर लो, कुणाल रंडी कामरा, तो लोगों को समझने में सहजता होगी कि ये कौन है और क्या करता है। अंततः कुणाल और रंडियों में अंतर यह है कि आप वेश्या से वही पाते हैं जिसकी आशा में आप जाते हैं। कामरा आपको कॉमेडी प्रॉमिस तो करता है पर स्टेज पर अपनी राजनैतिक देह व्यापार के छोटे छोटे रील्स दिखाने लगता है। गृह मंत्री जी को तो मैंने मना ही कर दिया। मैं कहा सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी, अब सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। कह रहे क्यों? उनका समय तय था। मैं कहा सर मैंने आज अपने एरिया में ना अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रखा हुआ है। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। तो देखो गृह मंत्री जी को मना करके यहाँ पे पहुंची हो, या तुम समझ लो तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा है। उन्होंने कल का टाइम दिया। बधाई दिल्ली। रेखा गुप्ता जी के रूप में आपको मिली है दमदार मुख्यमंत्री, जो देश के गृह मंत्री जी को भी मना कर सकती हैं। गृह मंत्री जी को तो मैंने मना ही कर दिया। मैं कहा सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी। असंभव, असंभव। सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। कह रहे क्यों? उनका समय तय था। मैं कहा सर मैंने आज अपने एरिया में ना अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रखा हुआ है। मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। तो देखो गृह मंत्री जी को मना करके यहाँ पे पहुंची हो, या तुम समझ लो क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा है। उन्होंने कल का टाइम दिया। वाकई आपको इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का शर्म करो, भगवान से डरो, बंद किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है मखाना पे भाषण लगा दे करके गए प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहाँ मोदी जी वाह।
हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल 0 होता है और जिनके अंदर ह्यूमर की समझ बिल्कुल नहीं होती। यही वो लोग होते हैं जो इन जैसे फूहड़ लोगों को सो कॉल्ड कॉमेडियन बना देते हैं और ये फूहड़ लोग फिर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हमारे देश के नेताओं का मजाक उड़ाते हैं, उल्टी सीधी गालियां देते हैं, डबल मीनिंग बात करते हैं और हमारे देश में वो सो कॉल्ड लोग तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। इसी सो कॉल्ड कॉमेडियन ने मुंबई के एबिटेड स्टूडियो में कार्यक्रम किया था जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी का मजाक उड़ाया और उनको ह्यूमिलिएट किया। इतना तू समझा? शिंदे की जो यात्रा रही है वो एक ऑटो चालक से लेकर के सीएम तक की यात्रा रही है जिनका ये मजाक उड़ा रहा था। साथ ही इसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मजाक उड़ाया और कुछ जीरो आईक्यू वाले लोग इस पर तालियां मार रहे थे और ऐसे हंस रहे थे जैसे कितनी बड़ी कॉमेडी हो गई। उसके बाद मुंबई में कुछ लोग नाराज हो गए और शिवसेना ने जाकर के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी। अब ये तोड़फोड़ सही है या गलत है हम उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन आइए जानते हैं कि कुणाल कामरा का बैकग्राउंड क्या है। ये कुणाल कामरा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वही है जो कुछ समय पहले उमर खालिद के साथ देखा गया था और उमर खालिद दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे उसका आरोपी है, तब से जेल में बंद है। यही उमर खालिद कुछ समय पहले नदीम खान के साथ देखा गया था। नदीम खान वही है जो जमात इस्लामी हिंद के साथ जुड़ा हुआ है और नदीम खान वही है जिसने सीए के प्रोटेस्ट में अपनी टीम को लगाया हुआ था और इस देश में आंदोलन चलवा रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। नदीम खान के साथ ही ये कुणाल कामरा संजय राउत के साथ भी देखा गया जहां पर इनको जेसीबी दे रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे सीएम थे और कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलवाया गया था, उसको ये सेलिब्रेट कर रहा था। यही कुणाल कामरा है जो कुछ समय पहले मोहम्मद जुबैर के साथ भी देखा गया था और यही कुणाल कामरा है जो ऐसी महफिल में भी शामिल था जहां पर नदीम खान भी था, जहां पर रवीश कुमार भी था, जहां पर सोना भास्कर भी थी और ये सब मिलकर के महफिल में एक अपील कर रहे थे कि उमर खालिद को छोड़ दिया जाए, इतने लंबे समय तक उसको जेल में क्यों रखा गया है। वो चूना लगा दिया। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोगों को हम लोग कॉमेडियन कहते हैं। इनकी बातों पर हंसते हैं और इनकी सो कॉल्ड फूहड़ बातों को सच मान करके अपना ब्रेन वॉश कर लेते हैं। ऐसे लोगों को सुनना बंद कीजिए। आप ही जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन। देखिए, औरतों को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगी। जन्नत में पहुंच के आपको जेलसी होगी नहीं, बल्कि आप खुश हो रही होंगी कि आपके शौहरों को एज अ रिवॉर्ड हूर दी जा रही है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? हूर तो एक रिवॉर्ड है, आप हूर से ज्यादा अफजल होंगी। तो बाकी ये कहना कि आपके साथ नाइंसाफी है तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप अल्लाह ताला को डिक्टेट नहीं कर सकती, अल्लाह ताला सबको पूछ सकता है, आप अल्लाह को नहीं पूछ सकते। ये क्या है? आर्थिक आधार पर भी हम आते हैं तो सवर्ण को तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाता है, तो मुसलमानों को आर्थिक आधार पर आरक्षण अगर 4% दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है, जबकि सवर्णों की आबादी से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। वो 10% ले, 4 भी न ले पाए। मान्यवर, ये राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके लिए भी बताने के लिए बहुत कुछ है मगर मैं बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को सब पीएसयू भी फंड करते थे, कई कन्वर्जन करने वाले संगठन भी करते थे। जाकिर नाइक के एनजीओ से भी उसको 50 लाख का चंदा मिला था मान्यवर, और कई चीनी संस्थाओं ने भी पैसा दिया था मान्यवर। गजब बेइज्जती है। ये ट्रांसपेरेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं मान्यवर, कोई अधिकार नहीं है इस बात करने का मान्यवर। नीरज दागी जी ने कोविड विफल प्रबंधन का मुद्दा उठाया, इसके बाद उन्होंने क्या डीएम अधिनियम में कोई विशिष्ट आपदा सूचीबद्ध नहीं है। आपदा सूचीबद्ध करने का अधिकार बंद करो, हाथ जोड़ के राज्यों के पास है। अपने राज्यों के आपदा के प्रकार के अनुसार वो उसको सूचीबद्ध कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हिंसा और दंगों का भाजपा द्वारा मुसलमान तुष्टिकरण की महान रिब्रांडिंग, तृप्तिकरण और स्नेह यात्रा की महान सफलता के बाद अब सौगाते मोदी की किट आई है। अजीत भारती जैसे टूटपुंजी इसकी आलोचना कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि मुसलमान ईद के बाद बिना चुनाव के भी मोदी को वोट दे देगा। क्या आपको अच्छा तो लगता है कि ईमान का पक्का मुसलमान मोदी जी की सेवई, सलवार कुर्ती, कुर्ता पजामा, खजूर और चीनी खाकर कमल छापे वोट नहीं देगा? कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने वाला है वो सौगाते मोदी किट मिलते ही लज्जित मुसलमान बंद कर देंगे और स्वयं ही बिल पास करवा देंगे, जो भाजपा 8 महीने से नहीं कर पा रही। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा है कि इस किट की सेवई खाने के बाद गरीब मुसलमानों का एक दल कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर औरंगजेब की कब्र खोद देगा और फिरोज शाह कोटला से लेकर तुगलक लेन तक की सड़क तक सबका नेम प्लेट पे कालिक पोत देगा फैजल। किट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि खजूर में वह जादू है जिससे लव जिहाद रोकने की प्रेरणा मिलने की संभावना है। जो बात हमें नहीं दिख रही है वो यह है कि सौगाते मोदी किट के साथ इफ्तार भाजपा किट भी सामने आ रही। रेखा गुप्ता जी ने इफ्तार के बाद बुद्धत्व पाते हुए बताया कि रमजान में राम है और दिवाली में अली। मोदी जी के हनुमान और बिहार के सम्राट जी खजूर की गुणवत्ता नाप रहे हैं। अन्नामलई भी तमिलनाडु में सेवई पा रहे हैं। देखिए अजीत जी, आप राजनीति नहीं समझते। सही बात, हम कहां से राजनीति समझेंगे? हमें तो बस एक है तो सेफ है समझ में आया, पर आप कहते हो कि एक का मतलब है हिंदू मुस्लिम ब्रो ब्रो, बटेंगे तो कटे में ये थोड़ा ही था कि सेवई नहीं खिला सकते। अजीत जी, भारत तलवार का नहीं इफ्तार का देश है। लेकिन एक बात है, मोदी ने टोपी नहीं पहनी भाई साहब। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें।
सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पति सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है, इटली भी विकसित है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप सवाल किसी भी समय पूछ सकते हैं, जवाब का समय आता है तब जवाब दिया जाता है। मैंने कहा आप सवाल किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आजादी कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती है पत्रकारों के पास है, लेकिन सही सवाल का जो सही जवाब है उसका सही वक्त। गजब बेइज्जती है। वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे? मुगलिया सोच की औलादो जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। बेगूसराय में जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कों को आप छोड़ दीजिए, गांव की सारी सड़कों की हालत खराब है। झूठ बोल रहा है। कुछ तो मुख्य मार्ग की भी हालत बहुत खराब है। जैसे नीमा चांदपुरा एक जगह है, वहाँ के लोगों का डिमांड यही है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। वो घर गांव के बाहर ऐसा बोर्ड लगा करके आए हैं, लेकिन वो हमारे पास आए, बोले कि आप पे हमको भरोसा है, आप जब जीत करके आएंगे तो जरूर ये सड़क बनेगी। बिहार में है पानी, ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं